पश्चिम बंगाल में महिलाओं को इस बार क्या चाहिए? इलेक्शन आने वाला है इसमें। क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? राशन पा रहा है, कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है। क्या टॉपिक्स है जिस पे आप लोग वोट करोगे? भ्रष्टाचार, एकदम भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हम लोग शांत से पीसफुल से नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ होते रहता है घटना। कौन आएगा बंगाल में? बंगाल बीजेपी आएगा और कौन आएगा? मतलब पक्का हो गया ये? एकदम पक्का। कह रहे हो? नौकरी क्या है मैडम? पब्लिक के सामने और क्या नजर क्या है? पढ़ने लिखने वाला सभी, उसके बाद बेरोजगारी घूम रहा है। मेरा लड़का अभी एमएससी कर रहा है लेकिन कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। मेरे घर में मेरा लड़का ही बेकार पड़ा बीए पास करके। पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शंस हैं, तो महिलाओं को कौन सी गवर्नमेंट चाहिए? कैसी गवर्नमेंट चाहिए? बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और हम हैं खड़गपुर में, जिसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद भारत का पहला आईआईटी है। और इस बार के जो चुनाव के मुद्दे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, एजुकेशन भी होगा, और सबसे ज़रूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आइए जनता से ही जानते हैं कि इस बार ममता दीदी पश्चिम बंगाल में रिपीट होती हैं कि रिजेक्ट। पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शंस हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस बार? बंगाल में देखिए दूसरा नेता भी आना चाहिए। हमेशा एक ही नेता रहे, एक ही सीएम रहे से तो नहीं होता है ना। यहाँ कुछ चेंज होना चाहिए पहले से। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वेस्ट बंगाल में? मोटा मोटी 50-50। 50-50 क्यों? क्या क्या किसमें कहाँ प्रॉब्लम है? প্রবলেম এই ভয় সব জিনিসে নানা রকম এখানে না হলো বাইরে বাইরে নানা রকম ঘটনা ঘটছে না। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे क्या है? कुछ नहीं। अब अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक भाई का यहीं पे मार मार के मर्डर कर दिया गया। कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया बीच में। क्या टॉपिक्स है जिस पे आप लोग वोट करोगे? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। एकदम भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मतलब क्या रीजन है? कहाँ किस लेवल का? शिक्षक का भ्रष्टाचार है, और जो रिक्रूटमेंट में, और जो नारोदा सारोदा जो भी है। लाइट का प्रॉब्लम है, नीट क्लीन नहीं है। जहाँ देखिए रास्ता में पूरा कचरा भरा हुआ है, साफ सुथरा नहीं हो रहा है। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को नौकरी नौकरी चाहिए। पैसा भी तो दे रही है ना महिलाओं को, 1500 रुपए भी तो मिलते हैं। तो मैडम तो 1500 में कुछ तो अभी लेकिन होगा मैडम? कुछ भी नहीं होगा 1500 में। कोई इंडस्ट्री नहीं है स्टेट में, ये भी एक तो बड़ा इशू है ना। एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है, बेकार दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब है इशू, सबका मन में क्षोभ है। अभी हम लोग का तो एक ही हथियार है, बटन। दीदी रिपीट करेंगे इस बार? नहीं, बीजेपी नरेंद्र मोदी। क्यों? वो देश का अच्छा है। क्यों? दीदी वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी नहीं चाहिए हम लोग को। देश का इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। तो दीदी नहीं सोचती देश के बारे में? गरीब आदमी को नहीं सोचते। गरीब आदमी का नहीं सोचते। देश का आप अभी जो राशन पा रहा है, कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, थोड़ी दीदी दे रहा है। तो दीदी को देना चाहिए। वो बांग्लादेशी बोल रहे हैं, काहे बोलेंगे भाई? हम लोग इंडियन है। क्या चाहते हैं इस बार लोग? इस बार हम लोग तो इसी में रहेगा, इससे और दूसरा जगह तो जाना नहीं है। ममता बनर्जी? नहीं पद्म बोलने। क्यों, क्या वजह? वो हम लोग पसंद ही नहीं है। पसंद ही टोटली मेरा तो बचपन मैंने बहुत साल से ही पसंद नहीं है। टूरिज्म क्यों खत्म होता जा रहा है? देखिए टूरिज्म के मामले में ये बहुत पुअर है। क्यों खत्म हो रहा है? हाँ? वो तो सरकार के ऊपर है कि सरकार कैसे टूरिज्म को बढ़ाती है। इतना आर्ट कल्चर हेरिटेज है वेस्ट बंगाल में, तो फिर टूरिज्म भी नहीं है, ना इंडस्ट्री है फिर। मैम वही तो, इसीलिए तो इस बार का चुनावी मुद्दा ही ये है कि हम यूथ हैं, हमारे पास जॉब्स के लिए, मैं ग्रेजुएट हूँ एक्चुअली में, पर जॉब के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। समस्या है। इस बार का चुनाव मोस्टली मतलब आपके कॉलेजेस नहीं है पढ़ाई के लिए। मैंने अपना कॉलेज दिल्ली में किया हुआ है। यहाँ बेसिकली आप कोलकाता के 4-5 कॉलेजेस को छोड़ दे तो पूरे बंगाल में एक भी बढ़िया कॉलेजेस नहीं है यहाँ के। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट IIT इज इन खड़गपुर, तो उसके बाद इतने सारे लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, फिर भी यहाँ नौकरी नहीं है। एकदम नहीं है। आप ये तो CPM ने 35 साल बर्बाद किया और 15 साल इस ममता दीदी ने बर्बाद किया हुआ है। अब क्या करेंगे? तो यूथ की डिमांड है, इस बार का चुनाव है कि बस बंगाल को कैसे भी बचाया जाए। दीदी ने 1500 रुपये 1500 रुपया मैम क्या होगा मैम? 1500 रुपया क्या तो लूट रहा है वो मैम। महंगाई बढ़ा के तो लूट रहा है मैम, लूट रहा। गर्दना किसका कट रहा?
कहाँ लेके जाएंगी? वो खुद एक सूती साड़ी में रहती हैं, चप्पल पहन के। चप्पल पहन के रहती है तो मैडम उसके बाद आम इंसान क्या किया मैडम, क्या किया? क्या चाहिए? क्या चाहिए मैडम? फैसिलिटी चाहिए, कोई काम चाहिए, क्या है? बेरोजगारी लड़का लोग तो यहाँ घूम के टोटो पकड़ रहा, टोटो तो हजारों बढ़ता जा रहा। क्या किया रहा है आप लोग सरकार? तो नौकरी नहीं है आप कह रहे हो? नौकरी क्या है मैडम? जो ये बंगाल के अंदर में तो खाली यही, उसके बाद टोटो नजर आया है। लॉकडाउन जो खत्म हुआ यही टोटो आया, और क्या आया? पब्लिक के सामने और क्या नजर क्या है? पढ़ने लिखने वाला सभी उसके बाद बेरोजगारी घूम रहा, काम कहाँ है? 1500 रुपया दिया रहा था मैडम, आप उसके बाद जो पीछे से गर्दना काट दे रहा उसके बाद उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा। परिस्थिति ऐसा है, हम लोग आम आदमी लोग ममता बनर्जी के अत्याचार से एकदम परेशान है। चाहे आपका आरजी कांड हो, चाहे कुछ भी हो, देखिए पश्चिम बंगाल में अभी परिस्थिति ऐसा है कि हर एक आदमी चाहता है कि ममता बनर्जी का परिवर्तन हो। तो जायज़ है कि ममता बनर्जी का परिवर्तन हो रहा है। सरकार अभी बीजेपी का बनेगा, हम लोग को बहुत उम्मीद है बीजेपी सरकार बनेगा तो कम से कम बेरोजगार के लिए नौकरी। मेरा लड़का अभी MSc कर रहा है लेकिन कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है, तो सरकार बनेगा बीजेपी का तो कुछ तो उम्मीद रहेगा। 1500 रुपया मैडम दे रही है, उससे क्या होगा मैडम? एक एक नौकरी दे दो, भले स्टेट गवर्नमेंट का ही एक एक नौकरी दे दो। जवान लड़का लोग पढ़े लिखे हैं, अभी मैं बोली थी ना टीचर के बारे में, कितने स्कूल्स है, कितने लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं। मेरे घर में मेरा लड़का ही बेकार पढ़ा, BA पास करके। जो ममता दीदी जो 1500 रुपये दे रही हैं वो तो गाड़ी के तेल में ही चल जाएगा। हाँ, बाकी तो क्या ही होगा। 1500 में क्या होगा? लिटरली आप आज के टाइम में 500 एक तरीके का भत्ता आप दे के घूस दे रहे हो बच्चों को। इस बार मेन टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं? मेन टॉपिक यही है, हमारा बीजेपी यहाँ से ऑनर इन होना चाहिए। अदरवाइज ये ममता जो करप्टेड कर रही है हमारा भारत में, वो आरजी कर हॉस्पिटल में बहुत कुछ है, उसका कोई एक्शन ही नहीं लिया। हाँ, कोई एक्शन नहीं लिया उसके लिए। हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से भी आया, विजिलेंस ऑफिसर, वो भी कुछ नहीं कर पाया। वो खुलेआम हुआ है, सब जनता जानते हैं कि उसने ऐसा काम किया है, उसका कोई पनिशमेंट भी मुझे उसको नहीं मिला। इस तरह चल रहा है। इस तरह बंगाल में हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा है, या अच्छे कॉलेज भी नहीं है, अच्छा एडमिशन भी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। जहाँ भी जा रहा है वही टॉर्चर ही हो रहा है। ममता ममता ममता, मुस्लिम और हिंदू का साथ लड़ाई हो जा रहा है। हम लोग शांत से पीसफुल से नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता घर घटना। उसका कोई जिम्मेदारी पुलिस है, पुलिस भी कुछ नहीं करता। वहाँ FIR करने से भी नो एक्शन विल बी टेक। इस तरह चल रहा है। हमारा बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो हम लोग उनको पूरा सुरक्षित मिलेगा, जो चाहिए वो देगा। समझ गया ना? इस तरह करप्टेड हो रहा बंगाल में। What do you think कि will ममता repeat और people will reject her? हम रिजेक्ट, क्योंकि ये लोग चाकरी बाकरी नहीं देता है, खाली और भाता दे के खाली ये करता है। इसलिए सबसे बढ़िया है और जो पार्टी हम लोग को नौकरी देगा लड़का लोगों को, और उसको हम वोट देंगे। हमको चाहिए नौकरी, हमको चाहिए जो जिनिस का दाम है कंट्रोल, ठीक है। हमको चाहिए घर में अच्छा से हम लोग रहने के लिए, हमको पेमेंट का ज़रूरत नहीं। फर्क है, मोदी मोदी ही है और दीदी दीदी ही है। कौन मतलब क्या मतलब? मोदी कैसे हैं? दीदी ये मोदी जैसा तो कोई नहीं बन सकता है, कोई भी नहीं बन सकता शायद। क्यों? वो जो देश के लिए कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। दीदी बंगाल के लिए नहीं कर रही हैं? कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि दूसरा किसी को मौका मिलना चाहिए। और महिलाओं की सेफ्टी कितनी है पश्चिम बंगाल में? सेफ्टी के बोलिए तो आप तो देखी होंगी कि क्या हुआ कोलकाता में डॉक्टर के साथ।